भक्त की रक्षा करने के लिए परमात्मा समय समय पर प्रकट होकर के भक्तों का कल्याण करने के लिए परमात्मा किसी भी रूप में नरसिंह भगवान प्रगटे हैं। राजा परीक्षित ने कहा महाराज भगवान खंबे से प्रकट हो गए। राजा तू आश्चर्य क्यों कर रहा है? महाराज प्रहलाद ने बुलाया और भगवान आ गए। तो सुखदेव जी ने कहा देख राजा भगवान को तो बुलाने वाला चाहिए। भक्त ही भगवान को बुला सकता है, पुरुष ही पुरुषोत्तम को बुला सकता है और नर ही नारायण को बुला सकता है। तू आश्चर्य क्यों करे? नहीं महाराज प्रहलाद ने बुलाया और भगवान आ गए। सुखदेव जी ने कि अरे राजा प्रहलाद तो मानव थे, अगर बुला लिया तो कोई बड़ा और कोई नया काम नहीं किया। अगली कथा सुन ले राजा, अगली कथा कैसी? एक हाथी ने भगवान को बुलाया तो कहां फिर मानव? गजेंद्र ने, उस हाथी ने भगवान को पुकारा और भगवान को आना पड़ा। कैसी कथा? आसित गिरवरो राजन स्त्री त्रिकोट विश्रुता। बड़ी सुंदर कथा राजा। एक त्रिकुट नाम का पर्वत था, हाथी हथीनियों का समूह रहता था। ओहो राजा जैसे ही क्या हुआ, वो हाथी परिवार का मुखिया था। जैसे ही राजा हाथी ने देखा परिवार व्याकुल है, क्या बात है? परिवार ने कहा हम सबको जल पीना है। इशारा किया। खड़े खड़े हाथी ने देखा सामने सरोवर दिखा। चलो हम सब जल पिएंगे। वो हाथी परिवार का मुखिया था। सारे परिवार को उस पर्वत से कहां ले गया? वो सरोवर के निकट। और सरोवर के निकट जाकर के सबसे कह दिया जल पी लो। अब इस जगह थोड़ा सा ध्यान देना, कथाएं खाली सुनकर घर जाने के लिए नहीं है, कथाओं का तत्व जीवन में उतारना चाहिए। अब इस कथा में आपको यह मिलेगा कि परिवार का मुखिया कैसा होना चाहिए, मुखिया का क्या कर्तव्य है और मुखिया के सानिध्य में रहने वाले लोगों का क्या कर्तव्य। दोनों चीजें इस कथा में आज की। वो हाथी परिवार का मुखिया सरोवर के निकट पहुंच गया। मुखिया ने की पहला तुम सब जल पी लो रे, मुंह बाद में पीऊंगा। मुखिया है, बेचारा मुखिया दूर खड़ा हो गया, तुम सब पी लो। पूरे परिवार ने जल पिया राजन। जब सारे परिवार ने जल पी लिया, सबने पी लिया। हाथी ने क्यों तुम सबने जल पी लियो? हाँ पी लियो। कोई रेतो नहीं क्यों कि नहीं देख लो, और किन्नी एक भी नहीं रही। अब मुंह पी लो। हाँ पियो नहीं। अब वो मुखिया जल पीने के लिए सरोवर की तरफ गया। जैसे ही मुखिया जल पीने के लिए सरोवर की तरफ गया, अंदर मगर तैयार। उन्हीं मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया। मगर हाथी का पैर अंदर जल में ले जावे, मगर हाथी अपना पैर ऊपर लावे। मगर अंदर ले जा, हाथी ऊपर ला। द्वंद्व चलने लगा। ओहो राजा, दोनों में खेचा तानी चल रही है। मगर जल में ले जावे, हाथी ऊपर लावे। अचानक मगर ने झटके से खींचा, हाथी गिरते गिरते बचा। हाथी विचार करे क्या करूं। फिर हाथी संभल गए, उन्हें कि छोड़ देगा छोड़ देगा, नहीं छोड़ा। फिर झटका दिया, हाथी फिर गिरते गिरते बचा। इधर क्या हुआ, परिवार का जतरा पीछे खड़िया था नहीं, एक भी पास में नहीं गए।
परिवार वालों ने क्या किया, एक एक ने सबने जगह छोड़ दी। ओहो राजा सब एक एक करके दूर जाने लगे उस पर्वत की तरफ। इतने मगर ने फिर झटका दिया, और जैसे ही मगर ने फिर झटका दिया तो उस हाथी ने विचार किया, यो मगर न्यू सोच रहे हूं एकलो है न्यू, कतरो बड़ो परिवार है मारो। अगर परिवार का से कैदी नहीं तो की मौत ही आज। अतरे मगर ने फिर झटका दिया। अब हाथी ने विचार कर लिया कि मगर की मौत है, आज मौत है, जो परिवार आएगा अगर जो पांव धरियो नहीं तो खत्म। फिर झटका लगा, हाथी ने विचार कर लिया अब नहीं बचेगा ये मगर, अब नहीं बचेगा। तो हाथी ने जैसे ही पीछे देखा एक भी नहीं दिखियो, और ये कहां चली गया। देखो अभी तक नहीं रोया है वो। मगर ने पैर पकड़ रखा है, हाथी के रक्त निकल रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है, बहुत दुख है, लेकिन वो रोया नहीं है। जैसे इधर देखा एक भी नहीं दिखा। ओहो अब हाथी ने इधर अपना मुख किया। इतने में हाथी ने क्या देखा, सामने पीछे वहां देखा परिवार एक एक करके दूर चला गया। सारा परिवार जाते दिखा है उस हाथी को। अभी तक तो नहीं रोया था, पर अब हाथी की आंख से टप टप आंसू गिरने लगा है। अब हाथी अब रोने लगा है साहब। अरे दुख मिला तो नहीं रोया, संकट आया तो नहीं रोया, मगर ने पांव खींचा तो नहीं रोया, खून बहने लगा तो नहीं रोया, लेकिन उसे दुख कब हुआ, आंसू कब आए कि जिस परिवार का मैं कदम कदम पर सहयोग कर रहा था, इनके दुख आता था तो मैं आगे बढ़कर इनके दुख को मिटाने का प्रयास करता था। आज मारे दुख आयो और सब चल दिए, धार लग गई आंसू की। और हाथी ने रोते रोते अब क्या किया, पूर्व समय का एक मंत्र याद था, बोलने लग गया। एवं व्यवसितो बुद्ध्याम समाधाये मनोरथी जजापम परमम जापम प्राग्जनो मुनुक्षितम। हाथी ने बुलाया, है नारायण। परिवार जब साथ छोड़ देता है तो परमेश्वर याद आता है। हाथी ने रोते रोते पुकारा, है नारायण। आंसू आ गए। दीनों के दयालु गिरधारी गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। दीनों के दयालु गिरधारी गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। दीनों के दयालु गिरधारी गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, मेरी नैया पार लगा जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, मेरी नैया पार लगा जाना। तीनों के दयालु गिरधारी गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। तीनों के दयालु गिरधारी गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मुझे माया मोह ने घेरा है, मुझे माया मोह ने घेरा है, मेरे चारों ओर अंधेरा है। मुझे माया मोह ने घेरा है, मेरे चारों ओर अंधेरा है। लगा माया का पर्दा आंखों पर, उसे आकर आप हटा देना। लगा माया का पर्दा आंखों पर, उसे आकर आप हटा देना। तीनों के दयालु गिरधारी गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। तीनों के दयालु
प्राण निकलने वाले हैं, आ जाओ गरुड़ पर चढ़ करके। मम प्राण निकलने वाले हैं, आ जाओ गरुड़ पर चढ़ करके। आ जाओ गरुड़ पर चढ़ करके, आ जाओ गरुड़ पर चढ़ करके, आ जाओ गरुड़ पर चढ़ करके, आ जाओ गरुड़ पर चढ़ करके। तीनों के दयालु गिरधारी गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। तीनों के दयालु गिरधारी गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। तीनों के दयालु गिरधारी गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। अरे राजा हाथी ने भगवान को पुकारा, पर यह आध्यात्मिक कथा है, समझने का प्रयास करना। हाथी ने भगवान को पुकारा, भगवान ने उस हाथी की पुकार सुन भी ली। सुन तो ली, पर क्या किया? भगवान आ भी गया। हाथी ने पुकारा और भगवान आ गए, पर आकर भगवान ने क्या किया? देखो, नियम तो यह है कि जिसने बुलाया है पहले उसके पास जाना चाहिए, जिसने निमंत्रण दिया है पहले उसके घर जाना चाहिए। जो पुकार रहा है, जो रो रहा है, जो बुला रहा है, उसके निकट जाना चाहिए। पर गजब करा भगवान ने क्या किया? वो तो हाथी तो रो ही रहो, उन्हें हाथी की तरफ तो देखो ही नहीं, और भगवान ने पहुंचकर उस मगर का उद्धार कर दिया। राजा मगर का उद्धार। अब हाथी और ज्यादा रोवा लग के लोगों का परिवार तो साथ छोड़ के गया ही सही, भगवान को याद किया और भगवान आ भी गए, पर ये क्या किया है? और ज्यादा रो। भगवान ने उस मगर का निपटारा करके और हाथी के सामने आ गए। क्यों रे गजेंद्र, थारो पांव अणी मगर ने पकड़ियो तो नहीं? राजा परीक्षित ने की, महाराज मारे यह बात समझ में नहीं आई कि क्यों? जो रो रहा है, जो पुकार रहा है, ओके पास तो गए नहीं, मगर को उद्धार। तो सुखदेव जी ने की, राजा कथा अणी के है। क्यों? भगवान ने उस मगर का निपटारा करके दुनिया को स्पष्ट संदेश दे दिया। क्या संदेश? कि मेरे भगत को नहीं, फिर जो मेरे भगत को परेशान करेगा पहला उन्हें निपटाऊंगा, पहला उन्हें निपटाऊंगा। इसलिए भगवान ने पहले उस मगर का निपटारा कर दिया है, और निपटारा करने के पश्चात भगवान ने उस हाथी की तरफ देखा। क्यों रे गजेंद्र, थारो पांव अणी मगर ने पकड़े तो नहीं है? नहीं बोल, इन्हें पकड़े तो वो हाथी भी गजब को, तो वो कहीं क्या इन्हें नहीं पकड़ो, वो भी भगवान से थोड़ी कम पड़ रही। अरे मत रो, तेरा पैर इसी मगर ने पकड़ा था, तो वो कह के नहीं पकड़ियो। भगवान ने आंख बंद करके देखी, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी? अरे जल्दी बोल, तेरा पैर इसी मगर ने पकड़ा था कि नहीं पकड़ियो? तो फिर ये बता, किसने पकड़ियो? किसने पकड़ा? हाथी रोते रोते कहने लग गया, इन्हें नहीं पकड़ियो। तो किसने पकड़ा? महाराज मेरा। हाँ बोल बोल, मत रो। किसने पकड़ा? मारो पांव, मारा ही पाप ने पकड़ियो, मारा ही पाप ने पकड़ियो है महाराज, मेरे पाप ने पकड़ा है। मैं सौंप चुका अब यह तन गहरे सागर में आ करके, पकड़ा है पाप ने पग मेरा, नाथ बचावो दया करके। बीच भंवर में नौका पड़ी है, हरियाकर पार लगा देना, मम प्राण निकलने वाले थे, और आप पधारे गरुड़ चढ़ करके, आप पधारे गरुड़ चढ़ करके, आप पधारे गरुड़ चढ़ करके, गरुड़ चढ़ करके धन्य हो गए। अश्रु की धार चलने लगी है राजा। यहां पर भगवान ने कह दिया है, क्या बात महाराज, धन्य हो गया। भगवान ने जैसे ही उस हाथी का भी उद्धार कर दिया है राजा, उस हाथी का भी उद्धार कर दिया है। पर इस जगह कथा आती है। क्या कथा? काय का युद्ध था ये? ग्राह मने मगर, हाथी हस्त।
ग्रह हस्त, ग्रह हस्त, ग्रह हस्त। अगर लगातार 2-4 बार अपन साथ बोलेंगे नहीं ग्रह हस्त, तो मुख से क्या निकलेगा? गृहस्थ 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 गृहस्थ। अपन सब गृहस्थ हैं। जैसे वहां हाथी का पैर मगर ने पकड़ रखा था, अपना पैर काल ने पकड़ रखा है साहब। कोई निश्चित नहीं कब मृत्यु हो जाए, कोई निश्चित नहीं कब मृत्यु हो जावे। तो सुखदेव जी ने कहा राजा, हाथी ने पुकारा और भगवान आ गए। तो राजा परीक्षित ने की महाराज एक बात बताइए, आपने की हाथी ने भगवान को पुकारा, तो आश्चर्य, महाराज हाथी भगवान ने पुकारे, ये तो पहली बार सुन रहा हूं। ये जरूर देखा जाता है कि आरती के समय कोई ऐसा जीव मंदिर के सामने आ जाता है, ये तो देखा जाता है, पर पुकारे ये नहीं देखा। तो सुखदेव जी ने कहा राजा ये कोई हाथी नहीं था, तो ये कौन था? ये पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था। तो मतलब महाराज आप जो के बोचर्या के राजो हाथी बन गयो। हाँ, तो फिर जो बताओ इसने कौन सा गलती करी, कौन सा अपराध करा जिससे ये राजा हाथी बन गया? तो सुखदेव जी ने कहा राजा चल तेरे को ये बतला देते हैं कि इस राजा ने कौन सी गलती करी थी। स्पष्ट संदेश दिया भगवान ने इस कथा के माध्यम से। मुखिया उस हाथी के समान होना चाहिए। मुखिया क्या लिखा तुलसीदास जी ने कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, और पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। कितनी चतुराई से परमात्मा ने शरीर बनाया है। आंखें दो, नाक के सुराग दो और मुंडो एक। मुखिया कैसा होना? इस मुख के समान, मुख के समान। जैसे मुख अगर सब समान खाबो बंद कर दे तो अपनो शरीर चलेगो नहीं। तो मुखिया कैसा? इस मुख के समान। तो सुखदेव जी ने कहा राजा पूरे शरीर की क्रियाओं को देखिए, मुख एक है। किसी के घर को बिगाड़ना होनी तो कहीं भी मत करो, उनका घर है 2 मुखे बना दो, देर नहीं लगे। तो राजा फिर वहीं चला, कहा ये है राजा हाथी बन गया। कैसी कथा? क्या नाम था इस राजा का? इंद्रदुम्न। महाराज राजा ने कौन सी गलती करी? सुन ले राजा, ये इंद्रदुम्न जो राजा था नहीं, ये ज्ञानी था। देखो ज्यादा ज्ञान खराब है। ज्ञान भले कम होना, पर प्रेम होना, श्रद्धा होना, प्रभु के प्रति विश्वास होना, समर्पण होना। ज्ञान कम है चलेगा, और आपने ज्ञान को ठूस ठूस के भर लिया और प्रेम नहीं है ना, तो ऐसे ज्ञान में क्या डालेगा? अहंकार। तो सुखदेव जी ने कहा राजा इंद्रदुम्न नाम का राजा थोड़ा ज्यादा ज्ञानी था। ज्यादा ज्ञान करने के अपन कहने की कौन है कि हमारा गांव में थोड़ा ज्यादा ही ज्ञानी है। ज्यादा ज्ञानी का मतलब क्या हुआ? उन्हें सब याद है, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब भोजन करना, नित्य क्या करना, पूजन सब याद है। पर उठे कदे 10 बजे और उठता ही भोजन 1 बजे स्नान, और दूसरा से कहीं कि होटला बैठ के मनक बढ़िया अपन जल्दी ना हो दो, पूजा पाठ करो, और अपन क्या कर रहे हैं? यह है ज्यादा ज्ञान। मतलब याद सब है, ज्ञान पूरा है, पर उपयोग नहीं दूसरों के लिए। तो यह इंद्रदुम्न नाम के राजा ज्यादा ज्ञानी थे। एक दिन इस ज्ञानी ने क्या विचार किया, मुझ राजा है तो कहीं मुझ साधु नहीं बन सकूं, साधु बनूंगा। तो राजकाज छोड़ करके पर्वत पे आके बैठ गए। पूरे शरीर पर भस्मी लगा ली, बड़ा भारी तिलक लगा करके, और साधु बन के बैठ गए। अच्छी बात है, साधु बनना चाहिए, गलती नहीं करी। पर राजा साधु बन गया वो तो ठीक है, 2-3 महीना तक साधु रहा,
और फिर रखोड़ो धो करके और फिर राजा बन गया, या गलत कर लिया। याद रखना, अगर गृहस्थी साधु बनेगा तो तर जाएगा, पर साधु बन करके अगर फिर गृहस्थ में लौटे उलझन हो जाएगी। ओहो राजा, ये राजा नकली साधु बना हुआ था, वापिस राजा बन गया, 2-4 महीना तक राजा रहे और ये फिर साधु बन गए। एक और गलती करते। एक दिन क्या हुआ, ये राजा एक दिन नकली साधु बनकर के पर्वत पर बैठे हुए थे। उधर से कौन आया? अगस्त ऋषि। अब अगस्त ऋषि कतरा महान है, आप सबे याद है। अगस्त ऋषि दुनिया के वो ऋषि हैं, कौन से? जिसने शंकर भगवान को राम कथा सुनाई हो, सामान्य नहीं हो सकते। दूसरा, अगस्त ऋषि पूरा समुद्र खाली 3 अंजलि में पी गया। तो वो अगस्त महान ऋषि वहीं से निकल रहे थे और ये राजा नकली साधु बन के बैठा हुआ था। अगस्त ऋषि ने देखा कोई महात्मा जी बैठे हैं। अगस्त ऋषि ने कहा, महात्मा जी प्रणाम। अब अगस्त ऋषि कतरा महान, याद रखिए एक पंक्ति को, जो व्यक्ति जितना महान होगा, जो व्यक्ति जितना महान होगा ना, वो व्यक्ति उतना ही नम्र होगा, उतना ही नम्र होगा। ये पहचान है, ये आभूषण है, संतों का आभूषण नम्रता। अब अगस्त ऋषि कतरा महान था, निकल करके जा रहे हैं, ये राजा नकली साधु बन करके बैठा हुआ था। तो अगस्त ऋषि ने पूछा, महात्मा जी प्रणाम। अब वो नकली नहीं झुका, उन्हें प्रणाम, नकली नहीं झुके। अगस्त ऋषि ने कहा, महात्मा जी तुम्हारा गुरु कौन? बड़े बड़े साधु संतों की पहचान उनकी परंपरा से, उनके गुरुओं के नाम से होती है। महात्मा जी तुम्हारा गुरु कौन? भाई तो नकली। तुम्हारा गुरु कौन? तो उनने फटाक से कह दी कि गुरु की क्या आवश्यकता है, कि क्यों मारो गुरु मुई। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। अब अन्य दर्शना कह दी, जैसा अपन ने एक छोरा से पूछी, न्या रहा थारो मांडो हो गयो के हो गयो, थारी पत्नी कहां है? मुई बेरार मुई आदमी। हो सकता है? नहीं। ओहो राजा, बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है। यहां पर जैसे ही कह दिया तुम्हारा गुरु कौन, उन्होंने कह दिया मेरा गुरु मैं ही। क्या कम ज्ञान है मेरे पास? ज्ञान भरा इसका मतलब थोड़ी गुरु है। नहीं। हे राजा, तू बड़ा ढकोसला कर रहा है, जत्रो बड़ो ढकोसलो कर रही हो नहीं, उतरो ही बड़ो जानवर बन जा। श्राप दे दिया कि तारों की तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छायो। भीड़ पड़े रजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन आयो। चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखायो। कवि गंगा कहे सुन शाहू अकबर, कर्म छुपे न पबूत लगायो, कर्म छुपे न पबूत लगायो। अरे राजा, श्राप दे दिया, तू जितना बड़ा ढकोसला कर रहा है उतना ही बड़ा जानवर बन जा। राजा रोने लगे, महाराज अब क्या हो? कुछ नहीं, जानवर बनते रहो। जब ज्यादा संकट आ जाएगा नहीं तो तुझे ये तेरे लोगों को दिखाकर जो नकली नाम लिए हैं वो नाम तुझे याद आ जाएंगे और संकट में उस नाम को बोल देना, भगवान तेरा उद्धार करने आ जाएगा, भगवान तेरा उद्धार करने आ जाएगा। तो ये इंद्रद्युम्न राजा, बड़ी सुंदर कथा निकल के, ये मगर कौन था? ये ग्रह, ये हूहू नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि के श्राप के कारण ये मगर बना हुआ था। तो ग्रह हस्त, हर कथा कुछ न कुछ हमें जीने के लिए संदेश देती है साहब। तो इस कथा का ये सूक्ष्म संदेश निकल करके जा रहा है क्या हम सब गृहस्थी हैं। जैसे वहां पर उसने हाथ का पैर मगर ने पकड़ा था, हमारा पैर काल ने पकड़ रखा है। कोई निश्चित नहीं कब मृत्यु हो जाए साहब, इसलिए हरदम तैयार रहिए और हरदम परमात्मा का नाम मुख से निकलता रहे। ये गजेंद्र का परीक्षा। इधर क्या हुआ?